रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो रक्त के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है और हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को अपने साथ जोड़ता है। ठीक है, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के भी 4 जोड़ेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड के भी साथ 4 जोड़ेगा। साइंस की बुक आ चुकी है, आप उसको ऑर्डर कर सकते हो बेटा। आपको फ्लिपकार्ट पर और रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर बुक वाले सेक्शन से वो बुक ऑर्डर हो सकती है। ठीक है, चलो, कोशिका का शक्ति गृह जहां कोशिकीय श्वसन होता है उसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यहीं पर एटीपीज का निर्माण होता है, एटीपी फॉर्मेशन। दायां फेफड़ा कितने लोब्स में बटा होता है? तो 3 लोब्स में दायां फेफड़ा बटा होता है। लेफ्ट वाला ये आपका जो राइट वाला फेफड़ा होता है कितने लोब्स में? 3। लेकिन लेफ्ट वाले की अगर बात करें तो इसमें होती हैं 2 लोब्स। इसके अंदर क्या होती हैं भाई? 2 लोब्स होती हैं। तो जैसे कि ये आप लोगों के फेफड़े हैं, इस तरीके से इसमें 2 लोब्स होती हैं और ये वाला राइट वाला है तो इसमें 3 लोब्स आप लोगों की होती हैं। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट। श्वसन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई एल्वियोलाई होती है, कुपिकाएं। यहीं पर क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है दोस्तों, है ना? यहीं पर क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं पर होता है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा? डिफ्यूजन के प्रोसेस द्वारा। डिफ्यूजन जिसको कहते हैं विसरण की प्रक्रिया द्वारा। मनुष्य के फेफड़े किस झिल्ली द्वारा ढके रहते हैं? प्यूरल मेम्ब्रेन द्वारा, प्लूरा झिल्ली द्वारा। ठीक है, अब देखो स्वर यंत्र किसे कहा जाता है? तो जो लैरिंग्स होता है उसको स्वर यंत्र कहते हैं और लैरिंग्स पर ही वॉइस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, एक ब्लड स्ट्रक्चर, बाहर को निकली हुई संरचना जिसको एडम्स एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। ठीक है, तो लड़कों के अंदर ये मिलता है एडम्स एप्पल, ये लड़कों में मिलता है, बॉयज के अंदर, ये लड़कियों में नहीं होता एडम्स एप्पल।